ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हो रहे हैं। ईरान के लोग दहशत, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आम लोगों के मन में डर और अनिश्चितता पैदा हो गई है कि किसी भी पल इजरायली मिसाइल ईरान में कहर बरपा सकती है। युद्ध के खौफनाक मोड़ के बीच ईरान के लोग गूगल पर सिर्फ एक ही सवाल का पता लगाते देखे जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू मारे जा चुके हैं, तो कहीं लोग सर्च कर रहे हैं कि अगला हमला कौन करेगा। मगर इजरायल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे ईरान में हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो पहले आप देखिए। First of all, I just want to say I'm alive and you're all witnesses. मैं अभी जिंदा हूं। कैमरे के सामने जब इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये शब्द कहे तो मिडिल ईस्ट की जंग में फैली सबसे बड़ी अफवाह की हवा निकल गई। पिछले कई दिनों से इजरायली पीएम नेतन्याहू को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे कि ईरान के हमले में नेतन्याहू मारे गए। कहीं कहा गया कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, कहीं कहा गया कि इजरायल की सत्ता में बड़ा संकट आ गया है। लेकिन तभी एक वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में नेतन्याहू पूरी तरह कूल और रिलैक्स अंदाज में संदेश देते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। बस यहीं से कहानी पलट जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बात बार बार साबित हुई है कि नेतन्याहू को मारना या हटाना इतना आसान नहीं। नेतन्याहू ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में ईरान पर जबरदस्त वार किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के पास अब यूरेनियम बनाने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं बची है। अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन भंडार भारी नुकसान झेल रहा है और जल्द ही पूरी तरह तबाह हो जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम जीत रहे हैं और ईरान को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। हम अब उन फैक्ट्रियों को नष्ट कर रहे हैं जो इन मिसाइलों और परमाणु हथियारों के घटक तैयार करती हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये मौत की अफवाह फैली कैसे? ईरान की तरफ से क्या दावा किया गया और नेतन्याहू ने वीडियो जारी करके आखिर दुनिया को क्या बड़ा मैसेज दिया? आइए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। उससे पहले जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में अगर किसी एक नेता का नाम सबसे ज्यादा विवाद, शक्ति और रणनीति से जुड़ा है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। एक ऐसा नेता जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिसके खिलाफ देश में बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन फिर भी सत्ता की कुर्सी उनसे छीन नहीं पाई। कई बार चुनाव हारे, कई बार सरकार गिरी, लेकिन नेतन्याहू बार बार वापसी करते रहे। उनकी गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित राजनेताओं में होती है। आखिर क्या है नेतन्याहू की असली ताकत? सबसे पहले बात करते हैं उनके पॉलिटिकल रिकॉर्ड की। नेतन्याहू इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले नेता हैं। उन्होंने पहली बार 1996 में पीएम की कुर्सी संभाली थी। उसके बाद कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन नेतन्याहू बार बार सत्ता में लौटते रहे। इतनी लंबी पॉलिटिकल इनिंग किसी भी लोकतंत्र में आसान नहीं होती। इसका मतलब साफ है कि नेतन्याहू सिर्फ नेता नहीं बल्कि बेहद मजबूत पॉलिटिकल सर्वाइवर हैं। नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी। इजरायल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से सुरक्षा चुनौतियों से घिरा हुआ है। ऐसे में नेतन्याहू ने हमेशा खुद को एक मजबूत सुरक्षा नेता के रूप में पेश किया, चाहे गजा में सैन्य ऑपरेशन हो या ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख। नेतन्याहू ने हमेशा ये संदेश दिया कि इजरायल की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि देश के एक बड़े हिस्से में उनकी छवि सख्त और निर्णायक नेता की बनी हुई है। आपको बताएं कि नेतन्याहू 1967 में इजरायल डिफेंस फोर्सेस में शामिल हुए थे। एलीट कमांडो यूनिट सेरेट मतकाल में कप्तान के रूप में सेवा दी। 1973 में उन्होंने यौम किप्पुर युद्ध में हिस्सा लिया। नेतन्याहू की ताकत सिर्फ इजरायल के अंदर ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका काफी ज्यादा प्रभाव है और ये प्रभाव काफी मजबूत है, खासकर
अमेरिका के साथ इजराइल के रिश्तों को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। अमेरिकी राजनीति में कई बड़े नेताओं के साथ नेतन्याहू के करीबी संबंध रहे हैं। इस रणनीति का फायदा ये हुआ कि इजराइल को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन लगातार मिलता रहा। नेतन्याहू की एक और बड़ी ताकत है संकट से वापसी की ताकत। उनके खिलाफ कई राजनीतिक संकट आए, भ्रष्टाचार के मामले भी चले और कई बार उनकी सरकार गिर गई, लेकिन हर बार नेतन्याहू ने नई रणनीति बनाकर राजनीति के मैदान में वापसी की। राजनीति में इसे कहते हैं पावर ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल, यानी हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, नेता फिर से खड़ा हो जाए। हालांकि युद्ध के समय अफवाहें फैलना कोई नई बात नहीं है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब दुश्मन देश के नेताओं के बारे में झूठी खबरें फैलाकर उसकी जनता का मनोबल गिराने की कोशिश की गई। इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है, यानी दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करने की रणनीति। नेतन्याहू की मौत की अफवाह को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन वीडियो जारी करके नेतन्याहू ने इस रणनीति को पूरी तरह नाकाम कर दिया। दरअसल इस समय मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, साइबर हमले जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये टकराव अगर और बढ़ा तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट इस संघर्ष की चपेट में आ सकता है और यही वजह है कि दुनिया भर के देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुख से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।